नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। लालू प्रसाद यादव की जो है कल तबीयत बिगड़ गई थी। उनको पटना के आईजीआईएमएस ले जाया गया। वहां से जो है ठीक होकर के घर लौटे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें इन्फेक्शन हो गया है और दिल्ली एम्स उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि दिल्ली में इलाज चलेगा। लेकिन इस बीच एक दृश्य ये दिखा कि तेज प्रताप यादव अपने पिता के लिए लगातार डटे रहे। और उसके बाद जो है अब ये भी सवाल उठने लगा है बिहार की राजनीति में कि आखिर तेजस्वी यादव क्यों नहीं है यहाँ मौजूद। क्योंकि एक तरफ तो है बांकीपुर का उपचुनाव भी हो रहा है, अब परिवार पर भी संकट है, पार्टी पर भी संकट है। इस पर हम मंथन करेंगे। इसके साथ ही साथ दिल्ली में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं सोनम वांगचुक, उनको जो है दिल्ली पुलिस उठा करके सुबह सुबह 3 बजे ले गई अस्पताल अनशन तुड़वाने के लिए। लेकिन इस बीच जो है सीजेपी पार्टी के अभिजीत जो दिपके हैं, वो अब डट गए हैं मैदान में और वहां हंगर स्ट्राइक पर वो अब बैठ गए हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? प्रधानमंत्री से अब इस्तीफे की मांग होने लगी है। इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ बिहार में मोकामा के विधायक हैं अनंत सिंह, जदयू पार्टी से हैं। उनसे आज पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपके क्षेत्र में विभिन्न तरह की समस्याएं हैं, जिस पर अनंत सिंह ने बेबाक अंदाज में बहुत तरह से जवाब दिया है। आखिर क्या जवाब दिया है, उसके क्या मायने निकाले जाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और पत्रकार हैं सागर कुमार। तो सबसे पहले सर शुरुआत करते हैं, लालू यादव के बारे में बात करें। लालू यादव की तबीयत जो है बिगड़ गई है। कहा जा रहा है कि कौटिल्य नगर वाले आवास में जब से शिफ्ट हुए हैं उनकी सेहत और बिगड़ गई है। आखिर क्या मामला है? देखिए, लालू जी कल अचानक बीमार पड़ गए थे, है ना। उनका बीपी लो हो गया था और उनको चक्कर आने लगा था, जो खबर है उसके अनुसार। तो उनको जो है आईजीआईएमएस में भर्ती कराया गया। वहां फिर उनका इलाज चला, उनका चेकअप हुआ तो बीपी सही में लो उनका बताया जा रहा। तो वहां रहे, भर्ती रहे, चेक चेक हुआ। उसके बाद जब ठीक हो गए, उनकी हालत ठीक हुई, तो उनको लेकर फिर लोग आ गया अपने आवास पर, वही कौटिल्य नगर वाला आवास पर। लेकिन इस बीच एक खबर आई, मीसा भारती साथ में थी और तेज प्रताप दोनों रहे, तीमारदारी में लगे रहे। तेज प्रताप भी और मीसा भारती पूरा ख्याल रख रही थी लालू प्रसाद यादव। उन्होंने ही बताया कि इनका जो है यहाँ ठीक है, फिलहाल ठीक है, लेकिन इनका जो है चेकअप होता है पटना दिल्ली के एम्स में, इसलिए अब उनको ले जाए, दिल्ली ले जाएंगे और वहीं इनका इलाज होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि लालू प्रसाद जी भी उपचुनाव में नहीं रहेंगे। जो उनका निर्देशन मिलेगा वो अभी दिल्ली से मिलेगा निर्देश, है ना, वो नहीं रहेंगे। उनकी तबीयत सही में बिगड़ी, तो बहुत तरह के बीमारी से ग्रसित हैं, किडनी, हार्ट का तो ऑपरेशन भी हुआ था उनका, उसका आंख है ना, और तरह की बीमारी है उनको, कई तरह के बीमारियां हैं उनको। तो इन सब बीमारियों का इलाज जो इनका चलिए रहा है, किडनी तो ट्रांसप्लांट इनका हुआ सिंगापुर में, और रूटीन चेकअप कराने भी 2-3 महीना पहले गए हुए थे वहां। वो सब चीज हो गया, लेकिन अचानक से जो कल उनको चक्कर आया, इससे लोग घबरा गए, उनके परिवार के लोग, खास करके मीसा भारती थी, तेज प्रताप यादव भी आए दौड़कर जब सुने की तबीयत खराब है तब, और राबड़ी देवी भी थी। आनंद फानंद में लोग इनको आईजीआईएमएस ले गया, क्योंकि नजदीक का अस्पताल है, तो वहां ले गया। तो वहां इनका पूरा चेकअप हुआ, वहां रहे 2-3 घंटा अस्पताल में। अब इनको दिल्ली ले जाया जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई और तेजस्वी यादव जो है यूरोप लोहरा से आने की कोई सूचना नहीं है, आएंगे कि नहीं आएंगे अभी। वैसे उनका जो कार्यक्रम वो 24 तारीख को है अभी, इंडिया आने का, बिहार आने का। तो इस बीच में वो आते हैं कि नहीं आते हैं, कि दिल्ली में जब उनका इलाज चलेगा लालू जी का, तो वहां उपस्थित रहेंगे, वहां उनका हालचाल पूछेंगे। लेकिन बिहार में जिस तेज प्रताप यादव को घर से निकाला कर दिया गया था पार्टी उधर से, वही तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद की तीमारदारी में कल लगे रहे, है ना, अस्पतालों में भी। तो इसकी खूब चर्चा हो रही है सियासत में कि देखिए, जिसको पार्टी और
घर दोनों से निकाल दिया गया। और खुद लालू प्रसाद यादव ने ही यह निर्णय लिया था, उन्होंने ही निकाला। लेकिन जब जरूरत है तो लालू यादव खड़ा रहते हैं। एक बेटी जिसने किडनी दी, उनका जीवन बचाया, रोहिणी आचार्य, उसको भी तो घर से निकाल दिया गया था। तो लालू जी के परिवार में तो यही होता है कि जो माँ बाप को देखता है, माँ बाप की चिंता करता है, जो संतान, उसी को जो घर से बेदखल करवा देते हैं तेजस्वी यादव। रोहिणी आचार्य ने भी आरोप लगाया था तेजस्वी पर, और तेज प्रताप तो खुलेआम है ही तेजस्वी के खिलाफ में। हालांकि पहले जो है उनको छोटा भाई मानते थे, खुद को कृष्ण कहते थे, उनको अर्जुन कहते थे। लेकिन अब जो है ऐसी सियासत इसी को कहते हैं कि जहां कोई आगे बढ़ता है तो पीछे वाले को भूल जाता है। इसीलिए तेजस्वी यादव पीछे भूल गए, उसका नतीजा हुआ कि खुद पीछे हो गए, है ना। तो अब देखना है कि लालू प्रसाद जी दिल्ली में स्वस्थ हो जाए। हम लोग राजकीय जनता की यही कामना है कि जब तक वो है तब तक विपक्ष की राजनीति मजबूत है। जिस दिन वो नहीं रहेंगे राजनीति कमजोर हो जाएगी। तेजस्वी यादव को लोग देखिए रहा कि साल में 2 बार 3 बार लोग विदेश भागते हैं, पूरी तरह से जो है राहुल गांधी की दखल कर रहे हैं। राहुल गांधी भी अभी, हालांकि राहुल गांधी आ गए, संसद का जो सत्र शुरू है बीच होना है 20 से, उससे पहले वो आ गए इंडिया, है ना। लेकिन तेजस्वी यादव जो है विधान सभा का जो सत्र शुरू होना है, मानसून सत्र, उसमें भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो तेज प्रताप यादव मतलब आगे हैं परिवार को लेकर के, पिता से बहुत ही ज्यादा लगाव उनका रहा है, हमेशा भावुक भी होते रहे। सोशल मीडिया पे भी उन्होंने जो है जिक्र किया है इस बात का। बेटी भी है रोहिणी। तेजस्वी यादव कुछ जिक्र नहीं करते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है क्या? तेजस्वी यादव को न पार्टी से कुछ मतलब समझ में आ रहा है, न परिवार से मतलब समझ में। पार्टी टूटिए न रहा है, लेकिन मृत्युंजय तिवारी इस्तीफा दे दी और लगातार जो है उनका कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, कुछ होता ही पता नहीं है। और वो ट्वीट कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक के साथ गलत हो रहा है, अपने पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब परिवार, जाहिर सी बात है कि देखिए रोहिणी आचार्य जो सर ने कहा कि घर से निकाला, तेजस्वी जी पे ना आरोप है, तेजस्वी जी के बारे में ना बोल रही थी। तो न पार्टी की चिंता है न परिवार की चिंता है। अब लौटते हैं तो क्या बोलते हैं उस पर नजर होगी। लेकिन एक बात और ध्यान देना होगा कि मीसा भारती, उस परिवार में आप देखिए कि बड़े बड़ी घटनाक्रम हुआ, बहुत चीज हुआ, परिवार का अलग हुआ, राजनीति में लगा हुआ, लेकिन मीसा भारती अपने आप को एकदम स्टैंड करके रखी। वो न इस तरफ न उस तरफ, एकदम लालू जी और राबड़ी देवी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। और कभी भी कुछ भी होता है तो अब देखिए कि मीसा भारती लालू जी के एकदम साथ में रहती हैं, और कब उनको दवाई खाना है, कितना खाना है, क्या करना है, डॉक्टरों से डायरेक्ट टच में रहती हैं। तो मतलब दोनों बेटों को अगर आप छोड़ दें तो मीसा भारती तीसरे बेटे से बढ़ के जो है उनकी सेवा करने में लगी हुई है। और उन्होंने बड़ा बयान यह भी दिया कि देखिए जहाँ पे हम लोग आवास अभी रह रहे हैं, होटल है, उसके आसपास में गंदगी बहुत ज्यादा है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो गंदगी की वजह से भी जो है प्रॉब्लम हो रहा है, उसी से इन्फेक्शन हो रहा है। चलिए दिल्ली की ओर रुख करते हैं। सोनम वांगचुक है, उनको सुबह सुबह जो है दिल्ली पुलिस जो है उठा करके ले गई सफदरजंग अस्पताल में। अब वहां जो है उनका अनशन तुड़वाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही उनकी जो पत्नी है उन्होंने भी बीड़ा उठा लिया। सबसे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि उनके मुंह से या नस के द्वारा जो कोई भी तरल पदार्थ उन्हें नहीं दिया जाए जब तक कि हमारी सहमति न बने, यानी परिवार के किसी सदस्य की या फिर उनकी। इसके साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं अभिजीत दीपके, वो अब हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की तो मांग चल ही रही थी, अब पीएम के इस्तीफे की भी मांग हो रही है। आखिर क्या ये लोग चाहते हैं? देखिए, ये जो बना है कॉकरोच जनता पार्टी, CJP, है ना, पहले ही दिन इसका धमाका हुआ था जब अमेरिका से लॉन्च किए थे, कहाँ, इंडिया। तो अभिजीत दीपके, उसी दिन से लग रहा था कि यह जो है एक क्या कहता है राजनीतिक मंच बना है, नया राजनीतिक मंच। और देखते हैं कार्यशैली देख लीजिए,
सोनम बागचू जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता है, हम्म। लेकिन वह भी इन लोगों के बहकावे में आ गए। हम्म। ठीक है, नीट परीक्षा का जो हुआ, प्रश्न पत्र आउट हुआ, हम्म। ऐसा नहीं कि प्रश्न पत्र आउट पहले नहीं होते रहा। हम्म। सरकार की कहीं ना कहीं गलती हुई, सरकार इसको मानी भी और इसकी जांच के लिए कमेटी भी बैठा दी। जांच में जो है पकड़े गए उनको जेल में भी डाल रहे हुए है सरकार। और यह भी फैसला ले लिया कि आगे से नीट परीक्षा भी जैसे इंजीनियरिंग परीक्षा का होता है जी। उसी तरह से जो है नीट परीक्षा भी ऑनलाइन होगा। जो अभी ऑफलाइन होता था वह ऑनलाइन होगा, ताकि जो है किसी तरह की का भेदभाव, ये सब लीक जो होता है प्रश्न पत्र, ये सब का झंझट नहीं रहेगा। लेकिन बावजूद इसके, है ना, धर्मेंद्र प्रधान को के इस्तीफे की मांग को लेकर एक भी पूरे इंडिया, पहले विपक्ष ने मांग किया, राहुल गांधी ने मांग किया, उसके बाद उस पर कोई गौर नहीं हुआ, जनता का कोई स्टूडेंट का कुछ नहीं आया मुंह उनके साथ, है ना। तब अब एक नई संस्था को उतारा गया, नए चेहरे, जिसमें अभिजीत दीप के आए और उनसे पहले सोनम बागचू आ गए। सोनम बागचू 21 दिन तक था, उनकी एक ही मांग ये नहीं है कि उस परीक्षा में जो हुआ धांधली उसको गिरफ्तार कीजिए, वो सब कहीं कुछ नहीं, सीधा सीधी धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से हटाइए। और हम तो कह ही रहे थे, कल भी चर्चा में बोल दिए थे कि आज शिक्षा मंत्री को हटाने की बात हो रही है, कल देखिएगा कोई बैठ जाएगा कहेगा कि नहीं प्रधानमंत्री को हटाइए। और देखिए हो गई बात। अभिजीत दीप के उनको तो लेगी यार, सोनम बागचू को लेके गई अब तक सफदरजंग अस्पताल, क्योंकि उनकी हालत खराब हो रही। तो किसी को भी सरकार का दायित्व बनता है कि भाई कोई भी सरकार क्या करेगी, यही ना करेगी। कोई भी सरकार, कांग्रेस की सरकार थी और आंदोलन चल रहा था अन्ना हजारे को, तो क्या किया गया? वो तो उठा के ले ही गई, रामदेव बाबा को क्या किया गया? उठा के ले ही गया। तो ये इसके पहले भी एक हुआ था, बड़का पर्यावरणविद थे जीडी अग्रवाल, है ना, उत्तर प्रदेश के थे, गंगा कोई बेसिन भी सबको लेके किए थे वो 2018 में, उनको उठा के सरकार ले गई कि 111 दिन किए थे अंत तक, मामूली दिन नहीं। हरिद्वार एम्स में उनको भर्ती कराया था सरकार। तो ये है, ठीक है, आंदोलन उनका था, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में था, गंगा को साफ करो, गंगा की सुरक्षा करो। तो ये एक माने हुआ, ये एक व्यक्ति पर आप केंद्रित करके कि नहीं प्रधान शिक्षा मंत्री जो है उनको हटाइए, ये तो कहीं ना कहीं से राजनीति से वशीभूत है। और देखिए जब सेशन शुरू होना होता है, मानसून का संसद का सत्र शुरू होना होता है, उसके कुछ दिन पहले से यह प्लॉट तैयार कर लिया जाता है और उसके बाद शुरुआत कर दी जाती है, चाहे किसान आंदोलन हो या कई तरह के ऐसे आंदोलन देखने को आपको मिलेंगे, है ना। इस बार वही हुआ। पहले लग रहा था कि सामाजिक कार्यकर्ता जो है लोगों की समस्या, खास करके छात्रों की समस्या को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब उसमें साफ सियासत झलक रही है। अब आगे ना अभिजीत दीप के, और पहले ही दिन कहते हैं कि हमारे सर पर जो है एक महिला ने इंक छिड़क दिया और उन्होंने कहा कि इससे हम डिगने वाले नहीं, मेरा अभियान नहीं इसे डिगेगा। कहा ना उन्होंने, आपको याद होगा आपको केजरीवाल के भी एक प्रदर्शन के दौरान जो इंक छिड़ा गया था, केजरीवाल उसको जो है केजरीवाल जो है उसको मुद्दा बना दिए, चुनाव में जीत भी गए। तो कहीं न कहीं यह जो है एक सियासी जो है ना तिकरमबाजी की जा रही है केंद्र सरकार के खिलाफ। तमाम विपक्ष थक गया, है ना, जितने थे इंडिया गठबंधन बना पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में, सरकार पर केंद्र सरकार पर आरोप लगा SIR के बहाने कि जो है वोट चोरी कर रही है, इसका भी आरोप लगा। राहुल गांधी खुले तौर पर वोट चोरी चिल्लाए भी पूरे देश में घूमकर, नतीजा क्या हुआ? सरकार नहीं बन सकी, इंडिया गठबंधन की बनी, और जो लोग उसमें सक्रिय थे उन सबों की सरकार भी धीरे धीरे जा रही, राज्यों में चली गई ना सरकार। तो ये प्रकरण जो सियासी प्रकरण किसी तरह से चाहता है लोग समझे कि केंद्र से नरेंद्र मोदी की सरकार समाप्त हो, और इसमें देशी ही नहीं विदेशी ताकतें भी हैं सक्रिय। अभी अमेरिका का एक मानवाधिकार संगठन
उसने जो है जो बांगचू पर जो है सोनम बांगचू की जो ले गया अस्पताल इलाज के लिए, पुलिस ले गई, सरकार ले गई, उसको लेकर उसकी निंदा कर रहा है कि जो है सोशल एक्टिविस्ट को जो है पुलिस अभी सरकार बदनाम कर रही है, परेशान कर रही है। तो ये कहीं न कहीं सोची समझी राजनीति है। और उसमें जो अभिजीत दीप के नया नाम लेकर आए कॉकरोच पार्टी, और कहते हैं दीमक की तरह जो है अभी चट्टा की तरह जो है सरकार युवाओं की जो है समस्या, युवाओं की जो मांग है उसको चाट रही है। तो भाई दिखाइए कुछ करके कमाल। चलिए अनंत सिंह की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अनंत सिंह जो है उनसे क्षेत्र के बारे में पूछा गया, आज जो है पत्रकारों ने सवाल किया कि भाई समस्या है, कहीं जो है सड़क खराब है, जल जमाव हो जा रहा है, जो किसान है वो परेशान है क्योंकि उनके जो खेत है वो गंगा में जो पानी का रौद्र रूप धारण कर चुका है, गंगा तो कटाव हो रहा है खेत का। तो जो जवाब उनका बड़ा अटपटा था, एक विधायक होने के नाते इस तरह का जवाब तो नहीं देना चाहिए उनको। देखिए अनंत सिंह है, नाम से ही जो है उनकी पहचान है, उनकी बोली तो सब जानता है, तो बेबाक बोलते हैं, उनको कहीं से लाग लपेट नहीं रहता है। तो क्या कह रहे थे कि गंगा जी का पानी बढ़ रहा है, बाढ़ आ रहा है, फसल बर्बाद हो रहा है, खेत कट रहा है, तो हर साल होता है। हाँ तो हर साल होता है, बाढ़ आएगा तो कटेगा नहीं, खेत डूबेगा नहीं, तो हर साल कटता है, ये कोई नई बात है। वहां पर उसको बोल दिए। हाँ, सरकार जो है कटाव उटाव रोकने का काम कर रही है, करेगी, कर रही है और ध्यान देगी, ठीक। अब इस पर हो गया, अब बोला गया कि सड़क पर जो है मोकामा शहर में सड़क पर पानी जमा रहता है, तो उनका जवाब कितना बेबाकी आया। तो क्या करें, हम बढ़िया पी जाए? ऐसा जवाब दिए देखिए। हालांकि वह सही करते हैं कि देखिए इसके लिए समाधान कर रहे हैं, यहाँ समस्या कम होने वाला नहीं है मोकामा जैसा क्षेत्र में, लेकिन उसके लिए सरकार से बात चली, सरकार भी काम कर रही है। एक आदमी बोला कि रेफरल अस्पताल है मोकामा में, वहां पानी लगा हुआ है, जल जमाव है, उस पर बताया कि भाई पहले तो नहीं होता था, अच्छा हो रहा है, उसका समाधान किया जाएगा, सरकार से बात करेंगे। तो नया अस्पताल खोलने के लिए भी बात हुई है, बड़ा अस्पताल। सम्राट चौधरी से मुख्यमंत्री साहब मिलने गए थे, तो बोले हैं, तो अब कहिया बनाएंगे इसे तो हम नहीं कह सकते डेट, हम झूठ मूठ नहीं बोलते हैं, और हम जो है झूठों का डेट नहीं बताएंगे। तो पहले भी बयान दे दिया था कि भाई सरकार के पास पैसा ही नहीं है, किसी विधायक को फंड नहीं मिला अभी तक क्षेत्र का विकास करने के लिए। बोले हैं सरकार इस पर ध्यान दे रही है, सम्राट सरकार ध्यान दे रही है, इसका समाधान होगा, लेकिन कहिया बनेगा वो झूठ नहीं बोलेंगे। सरकार काम कर रही है, सम्राट सरकार, हमसे बात हुई है अस्पताल बनाने पर, जो बोले बड़ा अस्पताल बनेगा उस पर। अनोखे विधायक हैं, बहुत ही चहेते भी हैं मोकामा की जनता के, अंदाज के लिए जाने जाते हैं, रील्स के दुनिया के बेताज बादशाह, इसीलिए है नट भाई की बेबाक बोलते हैं। और सही बात ही बोला कि भाई झूठ हम नहीं बोलेंगे, और वो बहुत छोटा मोटा चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट एकदम सीधा सीधी बात करते हैं, जो समस्या है अपना पहुंचा देते हैं और होके आ जाता है। ऐसे ही उनका राजनीति चलता है, वो बहुत छोटा मोटा चीज नाली गली एकदम बारीकी से वो नहीं देखते हैं। जो समस्या है एक आध बार लिखा के जाता है, सीएम हाउस में जाके मिल जाके दे देते हैं। पहले तो ऐसा ही होता था, नीचे काम हो जाना चाहिए। हाँ, अभी भी उनका होता है काम। दिक्कत वाली बात। चलिए, अनंत सिंह अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और उसी बेबाक अंदाज में पत्रकारों से भी बातचीत करते हैं, और जो भी वो जवाब देते हैं वहां जितने भी मौजूद लोग रहते हैं वो भी खूब मजे लेते हैं और हंसते हुए भी नजर आते हैं। तो विधायक जो है अपने क्षेत्र में बहुत ही चहेते हैं लोग, जैसा कि मोकामा की जनता कहती है कि अनंत सिंह जो है यहाँ के लिए बेस्ट हैं, यही विधायक सही हैं और काम भी बेहतर करते हैं। इसके साथ ही साथ सोनम वांगचू की बात कर रहे हैं, अब उनके बाद जो है अभिजीत दीपके हैं वो बैठ गए हैं भूख हड़ताल पर, और देखिए कि क्या उनकी मांग जो है अब सरकार मानती है या फिर इन्हें भी जो है फिर इसी तरीके से अनशन तुड़वाया जाएगा। इनका भी आगे कितने दिनों तक ये आंदोलन चलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे थे लालू यादव की तबीयत बिगड़ी है, तेजस्वी यादव नहीं है, लेकिन तेज प्रताप और बड़ी बेटी है मीसा भारती, वो लगातार डटी हुई है और लालू यादव को अब जो है दिल्ली एम्स में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।